शियर स्ट्रेस इन द बीम। नमन के सिद्धांत के अनुसार हमने जाना था कि बीम पर ऊर्ध्वाधर भार लगाने से धरन की परतों में केवल नमन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कर्तन बल की धरन की काट पर नगण्य अथवा शून्य कल्पना की गई थी। परंतु वास्तव में जब किसी धरन पर उसकी अक्ष के लंबवत बल लगाया जाता है तो उसके प्रभाव में दो प्रक्रियाएं होती हैं। कर्तन बल शियर फोर्स कार्य करते हैं, नमन के कारण नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट कार्य करते हैं। जब किसी बीम पर कोई बल F लगता है तो उस बीम में शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है। एक ये पॉइंट ए हो गया। ये हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम, जिसके ऊपर 50 न्यूटन का क्या लग रखा है, ये 50 न्यूटन का फोर्स, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, L, ठीक है। अब हमने मान लिया इसे इस तरीके से। ये जो हम लाइन देख रहे हैं बुक में, इसी तरीके से बीम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, इनकी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेविटेशनल जो एक्सिस होती है उसे दिखा देते हैं। एक्चुअल में बीम इस तरीके से होता है जैसे नीचे वाला डायग्राम में। तो हमने इसे मान लिया, हमने इसे जूम करके देख लिया कि मॉलिक्यूल की बहुत छोटी छोटी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तो जूम करके देखने पे ऐसा दिखाई देगा। तो इसके एंड पे 50 न्यूटन का लोड लग रहा है, टोटल लंबाई L, A और B। तो हमने क्या किया, जब इसमें इस पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ रख लिया, यानी कि स्लाइडिंग बिटवीन द लेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो इसकी ये लेयर है इनके बीच में स्लाइडिंग होगी। स्लाइडिंग कैसे होगी, ये यहाँ पे ये जो लेयर हमने इसे जूम किया और यहाँ पे रखा, तो ये जो मॉलिक्यूल की लेयर है इनके बीच में इस तरीके से जब लोड ऐसे लगेगा तो स्लाइडिंग इस तरीके से होगी। तो यही क्या होगी, स्लाइडिंग होगी। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, इस तरीके से होगा कि फ्री एंड पे कितनी होगी, 50 न्यूटन, और यहाँ फिक्स एंड तक किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से वेरी करेगा। ये इसका क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके से ये वेरी करेगा यहाँ पे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो इस तरीके से होगा। ये क्या हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ऐसा होगा। और मूवमेंट कैसे निकालते हैं, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमारा जो फ्री हैंड है वहाँ पे जो हमने मान लिया 0, तो 50 इंटू 0 0, और फिर 50 इंटू 1 यानी 50 इंटू 2 2m। तो ऐसे क्योंकि जो हमारी L थी यहाँ पे कितनी थी, मान ली हमने 0, और इस पॉइंट पे मान ली हमने L, तो यहाँ पे 0 मान ली, और यहाँ पे हमने मान ली टोटल ये L। तो हमने सबसे पहले m यानी मोमेंट निकाला 50 इंटू 0 0। ऐसे ही हम फिक्स एंड तक निकालते गए, तो 50 इंटू L इंटू 50L, मैक्सिमम 8 फिक्स एंड। तो फिक्स एंड पे क्या हो गया, मैक्सिमम। अतः जब किसी बीम पर बल लगाया जाता है तो उसके प्रभाव में उस पर शियर फोर्स तथा बेंडिंग मोमेंट दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये क्या है हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या हुआ है हमारा शियर फोर्स डायग्राम। तो इस तरीके से जब तो किसी भी बीम के ऊपर जब भी हम उसके लंबवत रूप बल लगाया जाता है तो उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कार्य करते हैं। यानी कि जब किसी बीम के ऊपर F बल लगता है तो उस बीम में शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस भी डेवलप होता है, और उस पर तो इस तरीके से हम इसके डायग्राम जो कि हमने बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम निकाल लिया, तो इस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी बीम के ऊपर किसी बीम पर लंबवत बल लगाए जाने पर उसमें डेवलप होते हैं।